था, लोगों को आराम होता था, दिन भर बैठ कर के वो मरीज की ही प्रतीक्षा करता था। पर ये तो अच्छा पक्ष था, पर इसके अलावा कोई वो दूसरा काम नहीं करता था। तकलीफ यहाँ थी, इसके अलावा कोई दूसरा काम ना करे वो। पत्नी कहती थी कि बारिश आ जाएगी, घर का छप्पर बांध लो, बारिश आ जाएगी। पर नहीं, उसने सुना, कुछ करना ही नहीं है। बारिश आ गई। पत्नी बड़ी कुड़ती थी कि मैंने कहा था छप्पर बांध लो, तो आज बारिश में ना बच्चे भीगते ना सामान भीगता। उसी समय एक मरीज आ गया, बोले आओ बैठो, तुम्हें अभी झाड़ा देते हैं और अभी सब ठीक हो जाएगा। मरीज को बैठाया और झाड़ा दिया। मंत्र में बताओ, नीम के पत्ते लेकर के पहले बोलता छू, बाद में कहता आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोइया बांधू, मरघट का मसान बांधू, 7 समुद्र बांधू, छू। दूसरी बार आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोइया बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। और जो तीसरी बार कहा उसने आकाश बांधू, पाताल बांधू, अंदर से पत्नी डंडा लेकर दौड़ी। अरे बोले चुप, घर का छप्पर तो तुझसे बनता नहीं है, यहीं बैठे बैठे आकाश पाताल बांध रहा, 7 समुद्र बांध रहा। ऐसे ही होता है। ऐसे ये राजा कुछ कर नहीं पाए, धनुष तो इनसे टूटा नहीं। राम लक्ष्मण को बांध लो और सीता जी के लिए छुड़ा लो, जनक जी कुछ सहायता करें तो उनको भी युद्ध के लिए ललकार दो, इत्यादि सब कह रहे। पर लक्ष्मण जी भूप वचन सुन इत उत तकहीं, यहाँ अर्थ है इत उत तकहीं से मतलब ये नहीं है कि बगले झांकने लगे। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है। तो पर राम जी ने आज्ञा नहीं दी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु इनका थोड़ा सा इलाज करें, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण नहीं, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। अगर युद्ध मान लो हो जाए वहां, तो ये साधारण स्तर पे युद्ध नहीं होता, ये तो विश्व युद्ध हो जाता, क्योंकि देश देश के भूपति आए, सब जगह से राजा इकट्ठे हुए थे, तो ये तो विश्व युद्ध हो जाता। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। पर लक्ष्मण जी का पक्ष ये है कि जो उपद्रव हो रहा है ये भी ना हो। लक्ष्मण जी अपना पक्ष अलग दे रहे हैं। उसी समय राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम चिंता क्यों करते हो, इनका तो इलाज अभी बुला लेते हैं। तहीं अवसर सोनी शिव धनु भंगा, तहीं अवसर सोनी शिव धनु भंगा। आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। तहीं अवसर सोनी शिव धनु भंगा, अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। तहीं अवसर सोनी शिव धनु भंगा, तहीं अवसर सुनि शिव धनु भंगा। उसी समय राम जी ने प्रेरणा करी परशुराम जी के मन में। परशुराम जी फरसा और तलवार, धनुष, बाण इत्यादि लेकर के आए। अब आप कल्पना करो कि जहाँ पर इतने सारे राजा इकट्ठे हुए हों और निकलने का एक द्वार हो। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप लोग जानते होंगे, सब लोग पढ़ने वाले, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, केवल एक ही गेट बचा था निकलने के लिए, तो कुछ लोग तो निकल पाए थे, कुछ को उसने मरवा दिया था। तो ऐसे ही जनक जी का भवन था, एक मुख्य द्वार और चारों तरफ से सब बंद थे, राजा लोग बैठे, और वहीं परशुराम जी आ गए, हर्षा लेकर के खड़े हो गए। सब राजा कांप गए, जिस राजा का हाथ ऊपर उठा था वो नीचे ना कर पाए, जो खड़े तो वो खड़े, जो बैठे तो बैठे के बैठे रह गए। अब वहां परशुराम जी को जो देखा, सब राजा कांप गए। और स्थिति क्या हुई कि दुबले पतले राजा तो मोटे मोटे राजाओं के पीछे छुप गए। कोई गे लुकाई, कोई भागे चुपचाप, कोई गे लुकाई, कोई बैठ चुपचाप,
कोई कोई ऐसे जैसे सूंघ गया सांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति लोग सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति लोग सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति लोग सब भूप गए कांप। जैसे ही परशुराम जी को देखा सबके सब राजा कांप गए, और वहीं से पास में तो जाए नहीं कि पास में गए गर्दन झुकी और फरसा चल जाए अगर, तो पता नहीं गर्दन नीचे जो झुकी है वो ऊपर आ भी पाए कि ना आ पाए। तो क्या कहे, किसी ने कहा प्रणाम करो, तो पिता समेत ले ले निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिताजी का नाम बता के वहीं से प्रणाम करने लगे। परशुराम जी थोड़ा सा और आगे बढ़े, आगे आए। जनक जी ने सोचा कि ये तो विवाह में बड़ी मुसीबत आ गई, क्या करें। पर परशुराम जी क्रोध में हैं, प्रणाम कैसे करावें, कैसे प्रणाम करें, कैसे मिले इनसे जाके। तो जहि सुबाह चित बह हितु जानी, सो जानई जनो आई खुटानी। श्री सीता जी के लिए बुलाया। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। जनक जी ने श्री सीता जी को बुलाया और साथ में लेकर के आए, बेटी प्रणाम करो। श्री सीता जी ने प्रणाम किया और परशुराम जी ने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। बस जनक जी प्रसन्न हो गए, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल गया, तो इसलिए अब ज्यादा गड़बड़ कुछ नहीं होगा, जो होगा सीमित ही होगा, ज्यादा गड़बड़ नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा परेशान थे तो विश्वामित्र जी सबसे ज्यादा चिंतित थे कि जनक जी ने तो अपना काम बना लिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जाऊं, कैसे राम जी और लक्ष्मण जी को भेजूं प्रणाम करने के लिए। और अगर राम जी मान लो गए, प्रणाम किया और किसी राजा ने बता दिया यही है धनुष तोड़ने वाला यही है, और मान लो फरसा चल जाए, विश्वामित्र जी क्या करें। पर मन में विचार आया तो विश्वामित्र मिले पुनि आई। विश्वामित्र जी आकर के मिले हैं, पुनि आई। और विश्वामित्र जी आए तो परशुराम जी का बायां हाथ अपने दाहिने हाथ से दबा लिया परशुराम जी का, और एक हाथ इस तरफ दबा लिया ऐसे। विश्वामित्र मिले पुनि आई, दोनों हाथों को दबा लिया और राम जी और लक्ष्मण जी को इशारा किया, राम आकर के प्रणाम करो, लक्ष्मण आकर के प्रणाम करो। क्या अर्थ है कि जब तक हम इनके हाथों को दबाए हैं तभी तक प्रणाम कर लो, बाद में जो होगा सो निपटा जाएगा। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दोई भाई, पर राम ही चेताई रहे था कि लोचन रूप अपार, मार माद मोचन। जैसे ही राम जी के रूप को देखा, नयन देखते ही नहीं थकते थे। पूछा विश्वामित्र जी से, हाथ दबे हैं अभी, पूछा विश्वामित्र जी से ये प्रणाम कौन कर रहा है, ये दोनों बच्चे कौन हैं। विश्वामित्र जी ने इतने जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा, ये राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे। आप तो आशीर्वाद दें, दीन आशीष देख भल जोटा, आप तो आशीर्वाद दें। और जैसे ही आशीर्वाद मिल गया, राम चल करके बैठो, लक्ष्मण चल के बैठो, हम आते हैं। अब विश्वामित्र जी को एक ही चिंता है, अब ज्यादा कुछ नहीं होगा। विश्वामित्र जी भी आकर के बैठ गए और अब परशुराम जी ने चारों तरफ देखा, फरसा लेकर के आए हैं, चारों तरफ परशुराम जी देख रहे हैं और जनक जी से पूछा, कहो काह अति भीड़, कहो जनक जी ये भीड़ कैसी लगी है। पूछत जान अजान जी, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बिल्कुल अनभिज्ञ हो, कुछ जानते ही ना हो। तो जनक जी आए, प्रणाम किया। जनक जी ने बताया कि भगवान प्रतिज्ञा करी थी, शिव धनुष रखा हुआ था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और जैसे ही धनुष का नाम सुना तो क्या हुआ, धनुष टूट गया। हाँ भगवान, धनुष टूट गया।
पुत्री के विवाह के लिए सब जगह राजा आए थे। सुनत बचन फिर अनत निहारे, अभी राम जी को देख रहे थे, अनत निहारे और देखी चाप खंड मही डाले। धनुष के जो 2 टुकड़े पड़े थे उन पर परशुराम जी की नजर पड़ गई। अभी परशुराम जी शांत थे, राम जी को देखा तो मन शांत हो गया, और जैसे ही धनुष को खंड खंड देखे तो मन अशांत हो गया। एक को देखा, राम जी कौन है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, एक को देखा तो मन बोध से भर गया, और जब 2 को देखा तो मन क्रोध से भर गया। एक को देखा तो मन द्वैत से भर गया, जब 2 को देखा तो मन अद्वैत से भर गया। बड़ा क्रोध आया, अतिरस बोले वचन कठोरा, अति क्रोध में बोल रहे हैं। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। हे जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा, किसने ऐसी मूर्खता करी। पर देखिए, एक अति दूसरी अति को जन्म देती है। इधर से भी अति है, परशुराम जी बोल रहे हैं अतिरस बोले वचन कठोरा, और पर राजा जनक जी अति डर उतर देत नृप नाहि। इसलिए तो कहा गया अति गर्वेण रावणा, ऐसे सूत्र है, ये 4 सूत्र हैं। इसका अंतिम चरण है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं होना चाहिए। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। हे जनक, और ये जड़ किसके लिए कह रहे हैं, जो परम ज्ञानी जनक जी हैं। धनुष किसने तोड़ा, पर अति डर उतर देत नृप नाहि। तो राम जी को अब लगा, जब परशुराम जी बोलने लगे कि कुछ बोलना चाहिए, हम कुछ बोले, पर श्री राम जी हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हृदय में ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है, राम जी बोल रहे हैं। और जब धनुष तोड़ने गए थे तो हरस विषाद न कछुर आवा, और अब जब बोल रहे हैं तो हृदय न हरस विषाद कछु। नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो ये क्यों ये दास